काशी में एक राजा प्रताप मुकुट के नाम से प्रसिद्ध था। उनके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार अपने मित्र दीवान के लड़के के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। तालाब में कमल के फूल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारे पर घने वृक्ष थे जिन पर विभिन्न पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब का पानी पीकर हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर में गए। दोनों ने घोड़ों को मंदिर के बाहर बांधा और अंदर दर्शन करने के बाद बाहर निकले तो देखा कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर राजकुमार का मन नहीं रुक पाया। वह आगे बढ़ गया और राजकुमारी ने उसे देखा तो वह भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। राजकुमारी ने फिर क्या किया? उसने अपने जूड़े से कमल का फूल निकाला, कान में लगाया, दांत से कुतरा, फिर उसे अपने पांव तले दबाया और अंत में उसे अपनी छाती से लगा लिया। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान का लड़का मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए नहीं, वह सब कुछ बता चुकी है। राजकुमार चौंका, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कान में लगाया। इसका मतलब है कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरा तो यह संकेत था कि वह दंत बाट राजा की बेटी है। पांव से दबाया तो यह कहा कि उसका नाम पद्मावती है और उसे अपनी छाती से लगा लिया। इसका अर्थ था कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनते ही राजकुमार खुशी से झूम उठा और बोला, अब मुझे कर्नाटक ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे कर्नाटक पहुंचे। राजा के महल के पास पहुंचकर उन्हें एक बुढ़िया मिली जो अपने द्वार पर चरखा काट रही थी। उन्होंने बुढ़िया से कहा, माँ हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, क्या हम कुछ समय तक आपके यहाँ रह सकते हैं? बुढ़िया ने उन्हें देखा और कहा, बेटा यह घर तुम्हारा है, जब तक चाहो रह सकते हो। उन दोनों ने वहीं रात बिताई। दीवान के लड़के ने बुढ़िया से पूछा, माँ तुम्हारे घर में कौन है, तुम क्या करती हो? बुढ़िया बोली, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी करता है। मैं राजकुमारी पद्मावती की धाएं थी, अब घर में अकेली रहती हूँ। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माँ कल जब तुम महल जाओ तो राजकुमारी से कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह वापस आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमारी को राजकुमार का संदेश दिया। सुनते ही राजकुमारी गुस्से से आग बबूला हो गई और चंदन से अपना गाल पीटते हुए बोली, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया वापस आकर सब बताई। राजकुमार शॉक्ड हो गया। तब दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार घबराइए नहीं, उसकी बातों का मतलब समझिए। उसने चंदन से उंगलियां पीटी, इसका मतलब है कि अभी कुछ दिन चांदनी रहेगी। जब वह खत्म होगी तब हम मिलेंगे। 10 दिन बाद बुढ़िया फिर राजकुमारी से मिली और उसने केसर से 3 उंगलियां बनाई और उसे मुंह पर मारी। इस पर बुढ़िया ने राजकुमार को बताया। दीवान के लड़के ने कहा, अब वह कह रही है कि उससे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और रुकिए। 3 दिन बाद बुढ़िया ने फिर महल जाकर राजकुमारी को संदेश दिया। राजकुमारी ने उसे कड़ी सजा दी और पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया ने आकर सारी बात राजकुमार को बताई। दीवान का लड़का बोला, वह तुम्हें रात को खिड़की से बुला रही है। राजकुमार खुशी से उछल पड़ा और उसी रात बुढ़िया की पोशाक पहनकर इत्र लगाकर महल पहुंच गया। रात के समय खिड़की से भीतर जाकर राजकुमारी के पास पहुंच गया। वह उसे भीतर ले गई और फिर दोनों रात भर साथ रहे। इस तरह से कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसने चिंता जताई, मुझे चिंता हो रही है कि मेरा दोस्त कहाँ होगा। राजकुमारी ने पूछा और वह सब बता दिया। फिर राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए अच्छा भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। राजकुमार अपने मित्र के पास गया और सब कुछ बताकर भोजन भेजा। दीवान का लड़का जरा संजीदा हो गया और बोला, राजकुमार यह भोजन जहर से भरा हुआ होगा। यह कहकर दीवान का बेटा खाने का एक लड्डू कुत्ते को खिलाया और कुत्ता मर गया। राजकुमार को यह देखकर गहरा धक्का लगा। उसने ठान लिया कि वह अब राजकुमारी से कभी नहीं मिलेगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब हम उसे अपने घर लेकर आएंगे। इस रात को तुम महल जाओ और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाओ। राजकुमार ने ऐसा ही किया। फिर दोनों मित्र योगी का भेष बदलकर राजकुमार के गहनों को बाजार में बेचने के लिए भेजे। गहनों के पहचानने पर कोतवाल ने राजकुमार को पकड़ा और महल में ले आया। राजा ने पूछा, योगी महाराज ये गहने कहां से आए? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज मैंने एक डाकिनी से गहने लिए थे।
और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया था। राजा महल गया और रानी से कहा, देखो, पद्मावती की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान है। राजा ने दुखी होकर राजकुमारी को डोली में बैठा जंगल में छोड़ दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा उसे लेकर अपने नगर लौट आए और खुशी से रहने लगे। इतना सुनकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ, पाप किसको लगा है? राजा ने उत्तर दिया, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने सही कार्य किया, कोतवाल ने सही किया और राजकुमार ने अपना उद्देश्य पूरा किया। राजा ने पाप किया क्योंकि उसने बिना सोच विचार किए उसे देश निकाला दे दिया। इतना कहकर बेताल फिर उसी पेड़ पर लटक गया। राजा उसे लेकर फिर चल पड़ा। बेताल बोला, राजन, एक और कहानी सुनाता हूं। अगर आप इस वीडियो को यहीं तक देख रहे हैं तो जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले भाग में मिलते हैं।